जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज। साथियों, 9 अक्टूबर 2025 को भोग विलास और सुख समृद्धि के देवता शुक्र अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और वह 1 नवंबर 2025 तक कन्या राशि में रहेंगे। इसके पश्चात शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र की यह नीच राशि कही जाती है, अर्थात शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। नीच का शुक्र जातक के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं लेकर आता है। सुख, भोग विलास, प्रेम, दाम्पत्य जीवन, सौंदर्य, कला, संगीत, वाहन, भौतिक सुख सुविधाएं, धन का कारक ग्रह स्वयं शुक्रदेव ही माने जाते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी मानव जीवन में शुक्र ग्रह का कितना बड़ा योगदान है, अर्थात जो सुखों का स्वयं कारक है वह अगर नीच का हो जाए तो सोचिए इंसान के जीवन में कितनी बड़ी बाधाएं, कितनी बड़ी विपदाएं आ जाएंगी। और यदि यह जन्म कुंडली में नीच का या पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक के समान हो जाता है। वह दुखों के अपार सागर में डूब जाता है। जब शुक्रदेव नीच स्थिति में हो जाते हैं तो उनके द्वारा जितने भी फल हैं वह सब कमजोर पड़ जाते हैं या अशुभ फल अधिक बलवान हो जाते हैं। नीच शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन में अपार समस्याएं आती हैं। दाम्पत्य जीवन में असंतोष, कलह, गलतफहमियां या वैवाहिक सुख में कमी आ जाती है। विवाह जिनका नहीं हुआ रहता है उनके विवाह में देरी आने होने लगती है। विवाह के बाद असंतुष्टि बढ़ जाती है, अर्थात जिन जातकों का विवाह हो चुका है उनके विवाह में असंतुष्टि का वातावरण प्रबल हो जाता है। नीच शुक्र के कारण प्रेम व संबंधों में जातक को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रेम संबंधों में अस्थिरता आ जाती है, धोखे की संभावना बढ़ जाती है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ जाती है, आपसी तकरार बढ़ जाता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण तो होता है लेकिन संबंध टिक नहीं पाते हैं। एक तरफा प्रेम की समस्या का प्रबल हो जाना इस अवस्था में देखा गया है, जिससे मन सदैव कष्ट में रहता है। नीच का शुक्र होने से जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसके कारण जातक को नाभि के नीचे के रोग, अर्थात कहा जाए तो जैसे गुप्त रोग हुआ, प्रजनन तंत्र से जुड़ी समस्याएं हुई, इस तरह के रोग, मधुमेह, त्वचा रोग, हार्मोनल डिसबैलेंस जिसे कहा जाता है, ऐसी बीमारियों का सामना जातक को अवश्य ही करना पड़ता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित या नीच के हो जाते हैं, ऐसे जातकों को जीवन पर्यंत धन व ऐश्वर्य के विषय में संघर्ष का सामना करना ही करना पड़ता है। ऐसे जातकों के जीवन में सुख और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में निरंतर अनेक बाधाएं आती रहती हैं। धन आने के बाद भी टिकता नहीं है, अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं और इंसान सदैव दुखी एवं चिंता से घिरा रहता है। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित हो जाते हैं अथवा नीच के होते हैं, उनके स्वभाव व मानसिकता में एक अजीब तरह का परिवर्तन देखने में आता है। उनकी भावनाओं में आप अस्थिरता देख सकते हैं। कभी कभी अचानक से ऐसे जातक बहुत मोहक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ऐसा होता है कि ऐसा बोलते हैं कि वो समा बांध लेते हैं और कभी कभी बेहद गुमसुम रहने लग जाते हैं, एकाकी हो जाते हैं और बिल्कुल ठंडा मिजाज हो जाता है, या कभी कभी एकदम से शांत और कभी कभी से एकदम से उग्र हो जाते हैं। अचानक से ऐसे जातकों का क्रोध अपने 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ऐसे जातकों के अंदर कला और रचनात्मकता की असीम क्षमता होते हुए भी वे पूरी तरह से उसे कभी भी व्यक्त नहीं कर पाते। साथियों, जहां नीच राशि का शुक्र बेहद अशुभ फलदायक माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ नीच के शुक्र का एक शुभ पहलू भी है। यदि किसी भी प्रकार से नीच के शुक्र का नीच भंग हो जाता है तो यह राजयोग के समान फल देता है। इसी को ज्योतिष शास्त्र में नीच भंग राजयोग कहा जाता है। ऐसी अवस्था में जहां जातक की जन्म कुंडली में शुक्र का नीच भंग होता है, वैसे ही शुक्र उच्च के समान अति बलशाली होकर जातक के जीवन में विपरीत परिस्थितियों को भी अवसर में बदल देते हैं और कला, साहित्य, संगीत, अभिनय या सामाजिक जीवन में जातक को बड़ा नाम और पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं। हमने ऐसी कई जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया है जिनके अंतर्गत यही मैंने देखने में पाया है कि शुक्र के नीच होने पर भी जातक की जन्म पत्रिका में नीच भंग हो जाने की अवस्था में जातक को नीच भंग राजयोग का बेहद शक्तिशाली फल प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जातक ने समाज में और अपने व्यवसाय के क्षेत्र में बड़े बड़े पद को धारण किया। जैसे आईएएस का हुआ पद, पीसीएस का पद हुआ, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों का पद हुआ, बड़े बड़े नेता पक्ष के भी मैंने इस अपने जीवन के अंतर्गत ये देखे हैं कि नेता पक्ष में भी बड़े बड़े पदों पर वो आसीन हुए हैं। समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में इसी नीच भंग राजयोग के कारण उनको प्रतिष्ठा मिली है। वर्तमान समय में 9 अक्टूबर को होने जा रहे शुक्र ग्रह के इस गोचर का ज्योतिष संसार में बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि भोग विलास और सुख समृद्धि के यह देवता शुक्रदेव अपनी नीच कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं।
वह कन्या राशि में 1 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात वह अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह का यह गोचर 12 राशियों में ज़्यादातर राशियों के जीवन में उथल पुथल लेकर आने वाला है, लेकिन ऐसी मात्र 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए शुक्र का यह गोचर बेहद प्रभावशाली, सुख संपन्नता लाने वाला, सौभाग्य जगाने वाला होने वाला है। अब आप ही सोचिए, एक इंसान को क्या चाहिए? बस यही ना, धन दौलत सुख सुविधा प्रेम सौंदर्य ऐश्वर्य, इसी की चाहत तो सबको रहती है। और धन दौलत सुख समृद्धि और भोग विलास के एकमात्र देवता कौन है? शुक्रदेव। तब यदि इनका गोचर नीच नीच राशि में हो जा रहा है, तब सोचिए कि समस्त मानव जीवन के लिए यह कितना महत्वपूर्ण पल है। प्रेम ऐश्वर्य सुख सुविधा सौंदर्य धन वैभव के कारक शुक्रदेव कहे जाते हैं और नवग्रहों में इनका विशेष स्थान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शुक्र ग्रह किसी राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। कारण एकमात्र ग्रह शुक्र देव ही है जो सुख समृद्धि को भोग विलास को देने वाले हैं। बाकी सारे ग्रह, जैसे हम बृहस्पति देव को देख लें तो ज्ञान के देवता हैं, उन्हें भोग विलास इत्यादि से कोई मतलब नहीं। शनि देव हैं, वो न्याय के देवता हैं, उन्हें भी सुख इत्यादि से कोई मतलब नहीं। उसके पश्चात देखा जाए बुध देखा जाए तो वाणी और व्यापार के देवता हैं, उनका भी सुख से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो और भी जितने नवग्रह हैं आप सबको देख सकते हैं। वहीं शुक्रदेव जिनका मुख्य कार्य ही भोग विलास सुख समृद्धि प्रसन्नता सौंदर्य, जो एक आम इंसान की चाहत होती है वही है, वही अगर नीच राशि में चले जाएं तो क्या होगा। इसलिए 12 राशि पर इनका प्रभाव पड़ना ही आवश्यक है। इस साल 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में शुक्रदेव का यह गोचर काल पूरी ज्योतिष जगत पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शुक्रदेव के इस गोचर से किन 4 राशि के जातकों को शुभ समाचार मिलने वाले हैं। प्रिय मित्रों, इस गोचर काल के बारे में जानने से पहले आप अपनी जन्म कुंडली को अवश्य देख लें और देखकर कमेंट में लिख कर बताएं कि शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, अर्थात शुभ स्थान पर अथवा अशुभ स्थान पर। उसी के अनुसार शुक्र ग्रह का यह गोचर आपके लिए कम या अधिक फलदायी सिद्ध होगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते तब हम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। आप स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी संस्था श्री राम हनुमत ज्योतिष समाधान अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर शुक्र के साथ सभी ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में जान सकते हैं। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसका बेहद सरल और असरदार ज्योतिषी उपाय भी आप प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। आइए अब जानते हैं उन 4 राशियों के विषय में जिन पर शुक्रदेव के इस गोचर का विशेष सुखद राजयोग कारक प्रभाव पड़ने वाला है, अर्थात वह राशियां जिनको शुक्रदेव राजा के समान सुख देने वाले हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम आती है मेष राशि। मेष राशि की जन्म कुंडली में शुक्र का यह गोचर उनके 6ठे भाव में होने जा रहा है। इस भाव में शुक्र के नीच भंग होने की वजह से जातक को शत्रुओं पर विजय, किसी पुराने रोग में राहत और यदि जातक ऋण के लिए प्रयासरत है तो उसे ऋण आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जातक यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयासरत है तो उसका यह सुनहरा अवसर आ चुका है। जातक को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जातक की सुखद और लाभदायक यात्रा के योग भी इस कालखंड में बनते दिखाई दे रहे हैं। जातक का व्यय लग्जीरियस वस्तुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा होने जा रहा है, जिससे जातक को असीम आनंद की प्राप्ति होगी। जातक के जीवन में नई नई वस्तुओं का आगमन होना प्रारंभ होने वाला है, जिससे वह सुख का अनुभव करेगा। अब अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह समय बेहद ही भाग्यशाली होने जा रहा है। यह 1 महीना कर्क राशि वालों के जीवन में भाग्य के विषय में आश्चर्यजनक सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। जातक के कार्य में पुरुषार्थ में वृद्धि होने वाली है। जातक के व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ने जा रहा है। इस गोचर काल में जातक की वाणी में विशेष प्रकार का खिंचाव, रचनात्मकता बढ़ती नजर आ रही है। जिन जातकों की वाणी में इस प्रकार का प्रभाव आएगा उसके कारण जातक को समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती नजर आ रही है। यदि जातक किसी विशेष इच्छा विशेष चाहत को लेकर अभी लंबे समय से प्रयासरत था तो यह भी इस कालखंड में जातक को प्राप्त होने वाला है। शुक्र के इस गोचर काल में जातक का संगीत के प्रति, कला के प्रति, सौंदर्य के प्रति आकर्षण इत्यादि जो है विशेष रूप से बढ़ने वाला है। जातक के भाग्य में अकस्मात सकारात्मक वृद्धि होना अवश्यंभावी है। जातक का भाग्य उसे विशेष प्रकार से साथ देगा। जातक की धार्मिक यात्राओं के भी योग बनते नजर आ रहे हैं।
इस गोचर काल में जातक का अपने पिता के प्रति प्रेम और सम्मान अवश्य बढ़ेगा। यदि जातक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत है तब भी यह समय उसके लिए बेहद खास होने वाला है। जातक को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही छोटी छोटी विदेश यात्राएं जो उसके लिए लाभदायक होंगी वह भी होने की संभावना इस कालखंड में बनती नजर आ रही है। इस समय जातक को अपने भाई बहनों का विशेष सहयोग मिलेगा, उनके प्रति प्रेम भाव में वृद्धि होगी। जातक के भाई बहनों द्वारा जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होने के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जातक को अपनी यात्राओं से लाभ होना निश्चित है। अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र देव का यह गोचर द्वादश भाव में होने जा रहा है, अर्थात 12वें भाव में। समस्त 9 ग्रहों में शुक्र देव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें स्थान पर आकर बेहद बली हो जाते हैं, जबकि सभी ग्रह 12वें स्थान पर आकर क्या होता है, व्ययकारी हो जाते हैं, अर्थात नुकसान पहुंचाते हैं, खर्च में वृद्धि कर देते हैं, ऋण में वृद्धि कर देते हैं, रोग में वृद्धि कर देते हैं और जातक का अत्यंत धन नाश करवाते हैं। किंतु शुक्र देव के साथ स्थिति थोड़ा उलट जाती है, अर्थात अलग हो जाती है। जब शुक्र देव का गोचर 12वें भाव में होता है तब शुक्र देव जातक के भोग विलास और सुख समृद्धि में अपार वृद्धि कर देते हैं, जिससे जातक का खिंचाव लग्जीरियस वस्तु की तरफ रहता है। इस कालखंड में जातक असीम आनंद की प्राप्ति करता है, भोग विलास को प्राप्त करता है, क्योंकि धन का तो उद्देश्य ही है आनंद प्रदान करना, न कि उसे केवल संचित करके तकलीफ उठाना। इस कालखंड में जातक के विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। ऐसी विदेश यात्रा जिसमें उससे सफलता प्राप्त होगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगी, भोग विलास प्राप्त होगा। इस समय जातक का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़ता दिखाई दे रहा है और जातक के मन में करुणा दया के भाव भी इस कालखंड में प्रबल रहेंगे। अब अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि पर शुक्र देव की विशेष कृपा होने वाली है। कारण क्योंकि मकर राशि क्या है, उनके मित्र की राशि। तो मकर राशि के जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र देव 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 9वां भाव भाग्य का भाव कहा जाता है। यहाँ से जातक के भाग्य का विश्लेषण किया जाता है। मकर राशि में शुक्र देव 5म और 10म भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात यह योग कारक हो जाते हैं। लग्नेश शनिदेव के मित्र भी हैं। ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग के कारण शुक्र देव का प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है। कारण वो अपने मित्र की राशि में ही विचरण करने जा रहे हैं। शुक्र देव के गोचर के फलस्वरूप मकर राशि वालों के लिए यह बेहद सुखद और सौभाग्य को लाने वाला समय कहा जा सकता है। इस समय मकर राशि वालों का भाग्य उनका बेहद साथ देने वाला है, या यह कहा जाए कि इस समय मकर राशि वालों का जातकों का भाग्य उनके आगे आगे चलने वाला है। इस गोचर के दौरान जातक को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर वह प्रयासरत है तो असीम सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जातक को विदेश से भाग्योदय के भी संकेत, वो भी प्रबल संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यदि जातक इस कालखंड में विदेश यात्रा करता है तब विदेश से भी उसे भाग्योदय के प्रबल योग बनते दिख रहे हैं। इस समय जातक का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाएगा। जातक को अपने गुरु से विशेष लाभ की प्राप्ति होने के संकेत मिल रहे हैं। इस कालखंड में जातक को पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और देखा जाए तो पिता के कारण भी भाग्योदय होने के संकेत प्रबल हो रहे हैं, अर्थात पिता भाग्योदय में सहायक सिद्ध होगा। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र देव केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं और शुक्र के 9वें भाव में बैठने के कारण यह एक प्रबल राजयोग का निर्माण करता है, जिसे ज्योतिष की भाषा में धर्म कर्म राजयोग के नाम से जाना जाता है। यह योग बनने पर व्यक्ति जो है भाग्यवान और कर्मठ बन जाता है। अपने कर्म से ही यश, प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करता है। धार्मिक और नैतिक जीवन व्यतीत करता है। विद्या, पद, प्रतिष्ठा, शासन से जुड़े प्रभाव को रखने वाला होता है। जीवन में ईश्वरीय कृपा समय समय पर उसे अवश्य प्राप्त होती है। संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो मकर राशि वाले जातकों को धर्म कर्म राजयोग का पूरा प्रभाव मिलता दिखाई दे रहा है। इस समय जातक के इस योग के कारण में जितने भी बताए गए हैं सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त होती नजर आ रही है। प्रिय मित्रों, शुक्र ग्रह की अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर के फलस्वरूप बनने वाले नीच भंग राजयोग की चर्चा, जो कि 9 अक्टूबर 2025 से होने जा रही है, उसकी और शुक्र देवता जिन 4 राशियों के लिए सुखद, सौभाग्यदायक, ऐश्वर्य, भोग विलास लेकर आ रहे हैं, उसकी चर्चा हमने अपने इस वीडियो में की। अब अगले किसी वीडियो में इसी प्रकार का बेहद रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। शुक्र ग्रह के गोचर पर यह बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। कृपया 9 अक्टूबर 2025 से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, जिससे भविष्य में इसी प्रकार के बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच
सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को देख सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट में बताएं कि शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में विराजमान है। उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। कृपया कमेंट अवश्य करें। आपके द्वारा किया गया कमेंट हमारे उत्साह में वृद्धि करता है, जिससे हम और भी अच्छे से अच्छे विषयों पर वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में यह भी अवश्य बताएं। अब अगले किसी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर मेरे द्वारा बताए गए किसी भी वीडियो पर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रिय मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।